जय हिंद। मेरा नाम प्रशांत। तो यूट्यूब पे बहुत दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी और मन भी नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह है। तो खैर छोड़िए ये सब बातें। और हमारे कुछ अपने भी हैं, कुछ दूर दराज के भी लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बताते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा भी लगता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बता, एक उम्मीद में कि शायद कोई सॉल्यूशन आए या कुछ बताएं, कुछ थोड़ा मनोबल अच्छा हो। तो ठीक है, पर उसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है जिसको सुनने के बाद हमारी खोपड़ी तक हिल गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना इतना काम ये पॉसिबल है कैसे। इसमें इन कुछ केसेस में ये हुआ है कि देखिए, हम कोई बहुत स्पेशलिस्ट आदमी नहीं है, बट थोड़ा सा जो भी है उस पे हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इसमें से कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चों के विवाद पर थे कि किस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों से कटते जा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। आज आधुनिकता बहुत अपने चरम पर जा रही है, अच्छी बात है, पर वहीं अगर ये तो शहरों में देखा जा रहा है, अगर कहीं दूर दराज के क्षेत्र या उन परिवारों में देखा जाए जहाँ की स्त्रियाँ आज भी कम पढ़ी लिखी हैं, जहाँ की महिलाएं आज भी उतनी शिक्षित नहीं हैं, तो वहाँ पर आज भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वहाँ पर भी आज भी बच्चों की ड्रीम को, बच्चों के मनोभाव को, बच्चों की फीलिंग्स को दबाया जाता है या उनका गला घोटा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इसमें देखिए, अगर सभी पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे के लिए फ़ैसले करें तो वो फ़ैसले गलत नहीं होंगे। हो सकता है अपवादिक रूप पर एक दो फ़ैसले ऐसे निकल जाएँ जिसमें ऐसा हो, पर सारे फैसले ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा या उसका अहित नहीं सोचेगा। हर माता पिता अपने बच्चों का हित सोचकर ही काम करेगा। पर इसके बीच में एक नया एलिमेंट्स जुड़ गया है। सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम्स हुई है कि सर या भैया या भाई जो भी, कि उसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स के विचार नहीं है, उसमें एक एलिमेंट्स है जिसका नाम है रिश्तेदार। ये रिश्तेदार या समाज, ये गांव, इन सब का सुन के अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना या ऐसा व्यवहार करना या ऐसा शो अप करना कि हम दुनिया में सबसे यूनिक परिवार है या हमारा परिवार दुनिया का सबसे यूनिक है, हमारा बच्चा दुनिया में सबसे यूनिक है, तो उसके साथ ये हो वो हो। तो ये मुझे लगता है किसी भी तरीके से सही नहीं है। हाँ, कुछ फ़ैसले आप लीजिए, अच्छी बात है, आपके औलाद है, आपके बच्चे हैं, तो उनके बारे में आप फ़ैसले लीजिए, आपका हक है। पर आप किसी दूसरे के विवेक पर आप अपने बच्चे के बारे में फ़ैसले कर रहे हैं, इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपकी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आपकी अपनी मनोदशा ज़मीन में धँस चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आपके बच्चे के बारे में, जिसको आपने 9 महीना कोख में रखा और सालों से पाल रहे हैं, उसकी सारी देख रेख, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो सब कुछ आपको पता है, और अब आके उसके बारे में कोई गांव का आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई राह चलता राही, वो अगर फैसले करने लगे तो ये आपका फेलियर है, ये आपकी असफलता को दिखाता है। यानी आपकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। आप इतने इतने टूट चुके हैं, इतनी आपकी बुद्धि खत्म हो गई है कि आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा या बुरा भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके एक्टिविटीज़ तो यही लग रहा है, जितने बच्चों ने मुझे जो भी बताया, ये दूर दराज के लोग हैं जो बहुत थोड़ा मोड़ा जानते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम से, वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स है कि सर पापा को कोई एक बोल दिया, पापा ने एक्शन ले लिया। ये अरे क्यों भाई, क्यों? आपकी औलाद है, आपकी औलाद के बारे में आपसे बढ़िया कोई और सोच रहा है, तो ये बहुत गिरी हुई बात है कि आपकी औलाद के बारे में दूसरा कोई क्यों सोचेगा। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी गांव समाज का आदमी या कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारा अपना, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो, मैं अपना लेता हूँ, मेरा कोई भी अपना रिश्तेदार, मैं वीडियो पे ऐसे मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार भी वीडियो देखता है, तो तुम देखो चाहे भाड़ में जाओ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, सीधी बात। मुझे ना किसी रिश्तेदार से एक नवा देना है, ना उससे एक नवा लेना है। तुम अपने घर, मैं अपने घर, मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी भी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, मैं करना ही नहीं दूंगा ना। क्यों? मेरे अपने मम्मी पापा हैं, मेरा भाई बहन है, अपने परिवार है, हम इसमें खुश हैं ना। क्यों हम तुम्हारे विचारों को लेकर ढोएं? क्यों? आज का समय ऐसा आ गया है, लोग भगवान पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लोग भगवान के विचारों को खंडन करने के लिए आ गए हैं, और आप अब भी अपने रिश्तेदारों के विचार, रिश्तेदारों की बात को लेकर ढो रहे हैं। तो इससे बुरी बात या इससे गिरी हुई बात कुछ हो ही नहीं सकती। इससे
हो कुछ नहीं रहा है। इससे सिर्फ बच्चे नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं कि बच्चों का मनोदशा बिगड़ रही है, बच्चों का हेल्थ बिगड़ रहा है, बच्चों का एजुकेशन खराब हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इतने पर ही सीमित हो जाता तो हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, या मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं है सब्सक्राइबर कि इस वीडियो को करोड़ों लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे। 10-5 लोग देखेंगे, हो सकता है उसमें से 2 पेरेंट्स हो, 2 पेरेंट्स सोचेंगे। अगर उसमें से एक भी एक्शन अपना चेंज कर दिया, अपने बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार कर दिया, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा। मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि मेरे पे करोड़ों व्यूज़ आएंगे, वो तो मुझे नहीं चाहिए। मेरा ठीक है, एक बच्चे का भी अगर इससे भला हो गया तो मेरा काम बन गया। इसमें मैं कह रहा था कि इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप माता पिता को लग रहा है कि उनकी बातों को बच्चे मान लिए तो वो बात पूरी हो गई, या अगर वो अपनी जिद पर बच्चों से बात कोई भी मनवा लिए तो वो सफल हो गए। नहीं, ये आप असफलता की ओर एक और सीढ़ी पर चढ़ गए, एक स्टेप आगे हुए असफलता की राह पे। कैसे असफलता, हम बताते हैं। इससे क्या होगा, अभी बच्चे जिस उम्र में होते हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट लगती है। उन्हें अपनी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये बहुत अच्छा है। वो इस उम्मीद में होते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ, उनके विचारों में उनका साथ दें, न कि उसका विरोध करके मामला ख़त्म करें। ठीक, अगर आप उसके विचारों को बिना विचार किए तोड़ देंगे या उसकी फीलिंग्स का खंडन कर रहे हैं, वो भी अपने विचार पर नहीं, किसी गांव, किसी सामाजिक, किसी राही, किसी रिश्तेदार के हिसाब पर अपने बच्चों के विचारों को तोड़ रहे हैं, तो इससे और आपके बच्चों के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, गैप्स बड़े हो जाएंगे। ये गैप एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े कि बच्चा आपसे इंटरनली नफरत करने लगेगा। आपको बताएगा नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, पर वो बच्चा आपके विरोध में है, आपसे नफरत कर रहा है, बहुत अच्छे से नफरत कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स में उसके आंसू नहीं निकलेंगे, उसे खुशी मिलेगी कि जब मेरी बारी थी तो मेरी ज़िंदगी का नरक कर दी और आज आप रो रही हैं तो मैं क्यों आंसू बहाऊं। मैं तो यही चाहती थी कि कभी ये प्रॉब्लम्स आप झेलें। कल को बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या कहीं रोड पे कोई दिक्कत हो, कोई कुछ बोले, या बच्चे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम, तो बच्चा आपसे कहने में डरेगा। बच्चा आपसे कहने में डरेगा इसलिए कि क्या फ़ायदा, जहाँ मैं अच्छा था, अच्छी थी, वहाँ पर भी इन्होंने दूसरे की बातों को सुन के मुझे 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया, उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया कि हाँ मेरी बच्ची, मेरा बच्चा गलत है। वहाँ यहाँ तो मैं किस मुँह से कहूँ। मैं कहूँगी तो कह देंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम ही ऐसा कर रही होगी, तुम ही ऐसा कर रहे होगे। तो इससे आप अपने आप को स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों की बातों काट के आप अपने बच्चों का भरोसा खो रहे हैं, जो शायद सबसे गलत है। कोई भी माता पिता हो, मेरे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, दुनिया में किसी के भी मम्मी पापा, मैं मानता हूँ अगर किसी भी पेरेंट्स, माता पिता के बच्चे अगर अपने माता पिता से नफ़रत कर रहे हैं तो उन माता पिता के लिए इससे बुरी बात या इससे नीच बात कुछ और हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बात क्या होगी उनके लिए कि उनकी खुद की औलाद उनसे नफ़रत करने लगी। आपने ऐसी एक्टिविटी कर दी कि आपकी औलाद आपसे नफ़रत करने लगी है। सोचिए, आपके बच्चे हैं तो फैसले आपको लेने होंगे। आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपके बच्चों का हित सोचे। आप इतना मेरी बातों पे इतना बस ध्यान लगा के सोचिए कि अगर कोई भी पेरेंट्स आपके बच्चों का हित सोच रहा है, वो क्यों आपके बच्चों का हित सोच रहा है? वो क्यों ना जहाँ आपके बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहा है? वो क्यों नहीं चाह रहा कि हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा यहाँ चला जाए, आपकी बच्ची क्यों हो जाए? वो आपके बहुत हितैषी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बहुत चाहने वाले हैं, जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, कह रही होंगी, ऐसा नहीं है। आपके घर में अभी कोई दुख मुसीबत पड़े, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आपके घर में अभी कोई दुख मुसीबत पड़े, आप मजाक में भी उसी रिश्तेदार को फ़ोन करिए जिस रिश्तेदार ने आपके बच्चे के बारे में जो भी बोला और आपने सही माना है। आप मजाक में ही उससे कहिए कि देखो, इतने सालों में जो तुम कुछ भी बोली हो वो मैंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैंने जो बोला तुमने अपने बच्चे पर मैंने वो कराया। तो ठीक है, ये बच्ची आधी मेरी थी तो आधी आपकी भी थी, क्योंकि आपके हिसाब से हम चला रहे थे इसको। तो मेरे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है या इसमें एडमिशन कराना है, पढ़ने तो देंगे ही नहीं। यह कह दीजिए कि मेरे बच्चे की शादी है, 8 लाख का कुल खर्चा आ रहा है, तो ऐसा करिए 3.5 लाख रुपया आप दे दीजिए, क्योंकि पूरा जीवन तो पूरा फैसला आप लिए, हम तो बस खाना खिलाएं हैं।
बाकी सारे फैसले पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, फ़ोन और कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, किससे बात करेगी क्या नहीं करेगी, सारे फैसले तो रिश्तेदारों के थे। तो उनसे कहिए कि मुझे 3 लाख 3.5 लाख की ज़रूरत है, क्योंकि बिटिया तो बेटवा तो आधा आपका भी था, तो हक तो आपका भी बनता है देने का। फिर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100 में से 99 रिश्तेदार ऐसे होंगे जो 1 सेकंड में मना कर देंगे, अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा बच्चा, तुम गजब बतिया रही हो, तुम्हारा बच्चा, तुम जानो, तुम मैनेज करो, हम क्या, बस मुझे जो सही लगा बोल दिए। तो क्यों बोल दिए भाई, क्यों बोल दिए तुम, क्यों बोल दिए भाई? जब इस चीज़ में तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारी औकात दिख गई, तो उस टाइम तुम किसी के भी बच्चे के बारे में फैसले लेने के लिए क्यों आगे आ गए? ये बात रिश्तेदारों को नहीं सोचना, ये बात अपने माता पिता को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सच में ये मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न कंट्री बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को अभी मजाक लग रहा है किस तरह बच्चे की फीलिंग्स को दबाया जा रहा है, उनके प्रति ऐसे व्यवहार किया जा रहा है। ये आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बच्चा अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत करने लगेगा, इतनी नफरत करने लगेगा कि शायद वो उनके मौत पर भी ना रोए, क्योंकि पूरा जीवन तो आपने उसे टॉर्चर किया, पूरा जीवन आपने उसे टॉर्चर किया, कुछ बचा ही नहीं ना उसके जीवन में, हर चीज़ आपने उससे छीना। उसे सिर्फ इसलिए पैदा किया गया था। समाज में अक्सर ये बात सुनने को मिलता है कि लड़की है तो लड़की का सिर्फ इतना काम है शादी होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। मैं उन सभी माताओं से कहता हूँ, अपनी, अगर मेरी माता का भी सोच यही तो मैं अपनी माता से भी कहता हूँ, मैं दुनिया की सारी माताओं को एक साथ कहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और मर जाना है, तो आप सभी माताओं को मर जाना चाहिए, क्योंकि शादी हो गई आपकी, आपने बच्चे 2-2 3-3 पैदा कर दिए हैं, औरत का टारगेट पूरा, तो औरत मर जाए फिर। इस हिसाब से अगर आपके नज़र में, आप खुद, मुझे थू है ऐसी माताओं पर, आप खुद सोचो ना यार, आप बच्चों को कह रही हो कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, औरत का काम सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना है और मरना है, तो आप क्यों जा रही हैं? आप पुरुष हैं, आप द्विलिंगी हैं, आपके पास स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण हैं, आप भी तो स्त्री हैं, आप भी कहीं नहीं जाएंगी, आप भी शादी अटेंड नहीं करेंगी, आप भी फ़ोन नहीं चलाओगी। बात तो यही है, आपके हिसाब से तो यही है कि एक स्त्री को ये करने चाहिए तो करिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए। स्त्री है तो आप पर भी नियम लागू होते, क्यों सिर्फ लड़की पर या सिर्फ लड़के पर? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा? नहीं होना चाहिए ना। मुझे नहीं पता मेरी बातें कहाँ तक सच हैं, मेरी नज़र में मेरी बातें सही हैं, मुझे सही लगता है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके मरना है, तो फिर दुनिया की सारी माताओं को एक झटके में ख़त्म होना चाहिए, या जिनकी सोच ऐसी है सबको मर जाना चाहिए अब तक, ख़त्म। क्योंकि शादी हो गई, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे बड़े हो गए, मर जाइए, सुसाइड करिए, फटाक से काम ख़त्म करिए। अब फ्री कर रह के या क्यों खाना खा रही है, या क्यों किसी के अपवाद फैला रही है? कुछ मत करिए ना, टारगेट पूरा ना, आपके नज़र में तो यही टारगेट है, तो टारगेट पूरा, तो फिर आगे की प्रोसेस पूरा कराइए, इनकी भी शादी करिए, बच्चे पैदा कराइए, 5-7 सालों में 2-3 बच्चे हो जाएंगे, फिर मुँह दीजिए, मार दीजिए, काम ख़त्म। नहीं ना, ऐसा नहीं है। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी है। आप इतिहास उठा के देख लो, किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लो, जिस चीज़ में भी औरत को मौका दिया गया है वो अपने आप को साबित की है, और वो क्षेत्र बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज करूँगा, बाकी आपके पेरेंट्स के ऊपर है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। आप खुद पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई तुम खुद सोच लीजिए आपको अब क्या करना है। आपके बच्चे कोई वस्तु नहीं है जो दूसरों जैसे कह रहे हैं उसको उसी हिसाब से गढ़ते जा रहे हैं। आपकी बच्चे आपकी संतान है। 9 महीना वो कोख में नहीं रखी थी, 9 महीना आप कोख में रखें उसको। उसकी लालन पालन, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं। दूर से फ़ोन करके बक बक करना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी काम है। हम भी कर सकते हैं, मेरे घर वाले भी कर सकते हैं कि आज मामा को फ़ोन करते हैं, चलो मामा तुम्हारा बेटा इससे हो, इससे मामा एक्शन ले ले, ये ज़रूरी है। मैं मामा के विवेक पर या हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें अब क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि बच्चा हमारा है ना कि उनका जो हमें ज्ञान दे रहे हैं।
तो हमारा बच्चा है तो फैसले हम लेंगे ना, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो उसके बारे में फैसले कौन ले? हम। तो हम फैसले करेंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। आप बोली और हम कर दिए, तो ये तो फिर मेरी मूर्खता को दिखा रहा है ना, फिर उनको तो मज़ा आ रहा है ना, वो तो मजाक भी कर सकते हैं। देखो देखो उनको परेशान करके दिखा, उनके बच्चों को देखो परेशान करे, रुको, हेलो तुम्हारा बेटा है बिटिया ऐसे कपड़ा पहनता है, अच्छा बात है, अच्छा रुकिए मैं उसका भी कपड़ा निकलवा दे रही हूँ। ये क्या चल रहा है भाई? ये मूर्खता की चरम सीमा है। ये उनके आनंद का काम है, वो क्यों चाहेंगे आपका अच्छा? नहीं चाहेंगे माता पिता लोग, नहीं चाहेंगे वो आपका भला। सुधर जाइए, संभाल लीजिए बच्चों को, नहीं तो एक दिन हाथ से ऐसे फिसलेंगे कि आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इतनी नफरत हो जाएगी बच्चों को आपसे कि आपके मरने पर भी उन्हें तकलीफ़ नहीं होगा। आज आपके पास बल पारूक है, आज आपके पास बल है, काम कर ले रही हैं, ये कर ले रही है, वो सब काम कर ले रही हैं, तो आपको लग रहा है कि मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। पर एक दिन, मुझे सबको पता है कि शरीर छैवान है, शरीर दिन पर दिन ख़त्म होता जाएगा, और एक दिन आप बिस्तर पर होंगी या होंगे, उस दिन आप किसी और से उम्मीद नहीं, किसी सिर्फ बच्चों से उम्मीद लगाएंगे, और तब बच्चा आपको बचपन की कहानी रिपीट करके सुनाएगा कि किस तरीके से तुम मेरी फीलिंग्स का गला घोटी थी, आज मेरा दिन आया है। तुम जिस बिस्तर पे हो उसी पे लैट्रिन करो, उसी पे खाओ, उसी पे मर जाओ, हम देखने नहीं आएंगे। इसमें बच्चा की गलती एक 0% मैं मानता हूँ कि उसकी गलती नहीं है। क्यों गलती है? ज़िंदगी भर तो तुम पूरे मोहल्ले की सुन सुनकर उसके खिलाफ गई, आपने अपनी बुद्धि का एक बार भी प्रयोग नहीं किया कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो बात कितनी सत्य है, एक बार अपने बेटा से या बिटिया से पूछ तो लें। इनफैक्ट टाइम उसी तरह पूछ ले, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ही, क्या ये फलाना आदमी ये बात बोला है, ये कहाँ तक सही है, क्या लगता है तुम्हें, ये सही बोला है कि गलत बोला है? ये तक नहीं पूछ रही। फलाना बोला तुम्हारा बेटवा ऐसे तो तुम एक्शन, फलाना बोले तुम्हारी बिटिया ऐसे कर रही तो तुम एक्शन में आ गई। वाह यार, तो ऐसा उन्हीं को फिर गांव समाज वाले फैसले ले रहे हैं, तो लड़की को गांव में भेज दीजिए कि गांव वाले पालें, गांव वाले ले फैसले, या जो मौसा मौसी रिश्तेदार मामा मामी भाभी दीदी जो भी है वो फैसले ले रहे हैं, तो बिटिया को उन्हीं घर भेज दीजिए ना। एक महीना छोड़िए, 10 दिन के अंदर नानी याद आ जाएंगी कि अरे यहाँ छोड़ के गई हैं, अपना ले जाती खिलाती पिलाती, यहाँ कौन संभालेगा कौन देखेगा, बस हो गया, 10 दिन के अंदर मर गई। कोई नहीं लगाना चाहता मेरे भाई, पैसा कोई नहीं लगाना चाहेगा। बुद्धि बांटना दुनिया में सबसे आसान काम है, सबसे इजी है, और दूसरों को घर बिगाड़ने के लिए बुद्धि देना तो और भी इजी है। तो ठीक है, बस विनती माता पिताओं से है कि भाई थोड़ा सा सीरियस हो कि इस मुद्दे को समझें, सोचें, ताकि बच्चों का भविष्य समझ में आए आपको, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। और जिन भी माता का ये थॉट है, ये विचार है कि बच्चियां सिर्फ बच्चे पैदा करके मरने के लिए आई हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप भी मर गई होती, आपका भी काम पूरा हो ही चुका है। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है एक भी पेरेंट्स अगर इसे समझ गया तो मेरी इतनी बड़ी वीडियो किसी भी काम में तो ठीक ही होगी, अच्छा यूज़फुल हो जाएगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग का मौसम है।